आज मैं बहुत खुश थी। अब पूछिए क्यों? कारण ये था कि आज मैं अपने फेवरेट लड्डू बना रही थी। मुझे ये लड्डू इतने पसंद है कि कॉन्टिन्यूअसली 3 साल हो गए मैं अपने लिए हर साल बना के रखती हूँ। तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करी जाए। ये लड्डू इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, सर्दियों में तो समझ लीजिए कि अमृत से कम नहीं। इसे किसी भी उम्र के लोग खा सकते हैं। अगर जोड़ों में दर्द है, कमर दर्द, सिर दर्द है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और सबसे बड़े फ़ायदेमंद पता है किस चीज़ के लिए? हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर कमजोरी, थकान, सुस्ती ये सब प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो बस रोज़ाना एक लड्डू खा लीजिए, एकदम चुस्त दुरुस्त हो जाएंगे। बच्चों के दिमाग को भी मजबूत बनाता है, तो बच्चों के लिए तो स्पेशली आप सर्दियों में उन्हें ये लड्डू खिला सकते हैं। तो आजकल के बच्चों को प्रॉब्लम क्या आ रही है? भूख नहीं लगती है ना? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, कुछ चीज़ खाते नहीं हैं। तो ये लड्डू खिलाइए, उनमें सारी कमियां दूर हो जाएंगी, भूख भी लगेगी, उनका शरीर भी स्ट्रांग होगा, हड्डियाँ मजबूत होंगी। खैर फ़ायदे तो बहुत हैं, मैं कितने गिनाऊँ कम ही पड़ जाएंगे। आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि जब हम सर्दियों में इस तरह के हेल्दी लड्डू बनाते हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के, तो वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हुए होते हैं और फ़ायदेमंद होते ही होते हैं। चलिए अब मैं बताती हूँ कि करना क्या है। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें निकाल के रखी हुई थी, वो मैं अभी आपको बताऊँगी क्या क्या निकाला था। हमने साथ में 1 कप ले लिए हैं मखाने। तो आज ना मैं मखाने को ना अपनी मदर इन लॉ सासू माँ के तरीके से तोड़ रही हूँ। वो हमेशा इसी तरह से मखाने को हैवी चीज़ से कूटती हैं और फिर आराम से तोड़ती जाती हैं, आराम से बैठे बैठे बातें करती जाती हैं और सारे मखाने तोड़ के रख लेती हैं। ठीक है, वैसे आप चाकू से भी तोड़ सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था। अब क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे 1 कप देसी घी। 1 कप घी आराम से लग जाएगा। फिर घी तो ऐसा है आप कम भी डाल सकते हैं या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसे हम बना रहे हैं बिना गुड़ और बिना चीनी के। तो मैंने ले लिया है 1 कप खजूर। खजूर के बीज अलग कर लिए थे और इसको काट लिया था। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डाल करके खजूर को पीस लेंगे। बिना पानी डाले पीसेंगे ना तो मिक्सी का जार खराब हो जाएगा। एक चीज़ याद रखना, हमेशा पानी डाल के ही खजूर को पीसना, ताकि अच्छे से पिस सके। तो बस इसका हमने पेस्ट बना लिया है, थोड़ा सा दरदरा टाइप का है, बट कोई दिक्कत नहीं है, ये पकते समय अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब बस यहाँ पर रखी है हमने एक कढ़ाई। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी, आधा चम्मच, मतलब थोड़ा थोड़ा करके हमें घी डालना है, इकट्ठे नहीं डालना है, क्योंकि हमें काफ़ी सारी चीज़ों को भूनना है, तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो पहले हमने आधा चम्मच घी डाला। अब इसमें सबसे पहले तो हम डालते हैं काजू और बादाम, और इनको धीमी आंच पर हल्का सा भून लेंगे। याद रखिए बिल्कुल कलर चेंज ना हो पाए, वरना इनमें कड़वाहट आ जाती है। बिल्कुल हमें समझ लीजिए 30 सेकंड के लिए, आधा मिनट के लिए इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है। तो यहाँ पर काजू बादाम हमारे भुन चुके हैं, तो इनको हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पर मैं आपको याद करा दूँ, अगर मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा। अच्छी ना लगे तो डिसलाइक का भी बटन है, उसे भी आप दबा सकते हैं। अब यहाँ पर कढ़ाई में हमने फिर से आधा चम्मच घी डाला है। अब ध्यान से देखिए मैं क्या क्या ले रही हूँ। 1/4 कप ले रही हूँ कद्दू के बीज, यानी कि पंपकिन सीड। ये आराम से आपको ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएंगे। आयरन, कैल्शियम, फाइबर से भरपूर कद्दू के बीज बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं, तमाम तरह की बीमारियों को ख़त्म करने में मदद करते हैं। और उतनी ही क्वांटिटी में हमने ले लिए हैं तरबूज के बीज, यानी कि मेलन सीड्स, और उतनी ही क्वांटिटी में लिए हैं खरबूज के बीज, यानी कि मस्क मेलन सीड। तीनों तरह के हमने बीज लिए हैं। और थोड़े से हमने डाले हैं इसमें सफ़ेद तिल। ये जो बीज है ना, ये इतने ज़्यादा फायदेमंद हैं कि आप इनके फ़ायदे देख करके, मतलब रिजल्ट देख करके चौंक जाएंगे। तो इन बीज का आपको ज़रूर इस्तेमाल करना है। कद्दू के बीज तो स्पेशली आपको डालना ही डालना है। बाकी अगर आपके पास खरबूजा के बीज ना हो तो वो चलेगा, लेकिन कद्दू के बीज तो ज़रूर डालिएगा। अब इनको भी हमने सभी बीजों को हल्का सा रोस्ट कर लिया है घी में। अब फिर से हम आधा चम्मच के करीब घी डालेंगे, और अब की बारी इसमें हम मखाने डाल करके इनको अच्छे से भून लेंगे। तो घी में मखाने भूनने से ना ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो बस मखाने को भी हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है, इनको भी हम उसी प्लेट में निकालते जाते हैं। तो देखिए एक एक करके हम भूनते जा रहे हैं। अलग अलग इसलिए भूनना है कि हर किसी को, अगर साथ में हम भूनते हैं ना डाल के, तो कई चीज़ें ज़्यादा भून जाएंगी और कुछ कम भून जाएंगी। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके, अलग अलग करके हमें इनको घी में भूनना है। थोड़ा थोड़ा सा घी डालते जाना है और इनको भूनते जाना है। फिर हमने आधा चम्मच के करीब घी डाला, और अब हम ले रहे हैं खाने वाली गोंद। तो ये मैंने बबूल की गोंद ली है। गोंद सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद होती है, ये हड्डियों को मजबूत बनाती है। आपने सुना होगा जब माँ की डिलीवरी होती है ना, तो जच्चा को गोंद के लड्डू खिलाए जाते हैं, वो इसीलिए ताकि उसकी हड्डियाँ मजबूत हो सके। तो गोंद तो आप ज़रूर ही डालिएगा। गोंद को भी हमने घी में बढ़िया से भून लिया है,
और गोंद जब भुन जाती है ना तो अपने आकार में ट्रिपल हो जाती है, यानी कि 3 गुनी बढ़ जाती है, एकदम फूल जाती है, क्रंची हो जाती है। तो बस इसको भी हम गोंद को भी निकाल लेते हैं। गोंद को हमने अलग बाउल में निकाला है, इसको हम साइड में रखते हैं। अब कढ़ाई में फिर से हम 1 चम्मच देसी घी डालेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ी सी किशमिश। किशमिश को हम हल्का सा भूनेंगे और जैसे ही किशमिश हल्की सी भुने फूलने लगे तुरंत ही इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा और थोड़ा सा डाल देंगे पोस्ता दाना। अब यहाँ पर जैसे मैंने तो मेजरमेंट के साथ लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, आप यहाँ पर जो चीज़ कम हो वो कम डाल सकते हैं, जो चीज़ ज़्यादा हो वो ज़्यादा डाल सकते हैं, या जो चीज़ें जैसी आपको पसंद हो उस हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स का कोई मेजरमेंट नहीं होता है, कोई भी चीज़ आप कितनी भी डाल सकते हैं। तो डेसिकेटेड कोकोनट को भी हमने हल्का सा भून लिया है। जैसे ही हल्का सा कलर चेंज हुआ तो हमने इसको निकाल लिया अलग एक प्लेट में। उसी प्लेट में निकाल लिए, हमने सारी चीज़ें अच्छे से भून करके तैयार कर ली हैं। ये देखिए एकदम सभी मेवा हमारी भुन के अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब जितना भी घी बचा है, आधा कप घी करीब तो हमारा चला गया मेवा को भूनते भूनते, और बाकी आधा कप के घी के करीब हम डाल देंगे कढ़ाई में और इसमें हम डालेंगे ये जो खजूर का पेस्ट हमने तैयार किया था ना, इसको डाल देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको फिर से याद करा दूं, अगर आपको मेरी आज की ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू की रेसिपी पसंद आ रही हो तो नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल धीमी आंच पर या मीडियम आंच पर खजूर को अच्छे से घी में भूनेंगे। इस तरह से भूनने से क्या होता है कि लड्डुओं की जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है, ऊपर से खजूर है वो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। तो धीरे धीरे आपने देखा जैसे जैसे हम इसको भून रहे हैं ना, खजूर का कलर चेंज होता जा रहा है, थोड़ा सा डार्क हो गया है। तो यहाँ पर खजूर हम भूनते जाएंगे, धीमी आंच कर देते हैं। और ये जो गोंद है ना, इसको हम हल्का सा क्रश कर लेते हैं। थोड़े से बड़े बड़े इसके टुकड़े थे ना, तो हल्का सा क्रश कर लेंगे, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, सिर्फ हमें हल्का सा क्रश करना है ताकि थोड़ी सी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए। तो बस गोंद हमने क्रश कर ली है। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं और खजूर को भूनते हुए लगभग 2 से 3 मिनट का समय हो चुका है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे। तो ये देखिए थोड़ा हमने इसको और भूना 2 मिनट तक, तो ये काफ़ी डार्क कलर का हो गया है। तो एक चीज़ चेक करनी है कि बिल्कुल भी पानी सा नज़र नहीं आना चाहिए। देखिए हम कढ़ाई में स्पैचुला लगा रहे हैं ना, बिल्कुल पानी नहीं है, और थोड़ा सा पेस्ट लेकर के स्पैचुला को उल्टा करेंगे तो ये बह भी नहीं रहा है। तो बस जैसी ऐसी कंसिस्टेंसी में आ जाए खजूर भून करके, तो बस इसमें हम डाल देते हैं जितने भी हमने ड्राई फ्रूट्स भून करके रखे हैं, सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और साथ में ही हम इसमें डाल देते हैं गोंद। अब बस सभी ड्राई फ्रूट्स को हमें अच्छे से करना है खजूर के साथ मिक्स, और कॉन्टिन्यूसली मिक्स करते हुए अच्छे से पकाना है। धीरे धीरे अच्छे से ये मिक्सअप हो जाएंगे और जो खजूर का पेस्ट है ना, थोड़ा सा और ड्राई हो जाएगा। तो बस यहाँ पर देख सकते हैं सभी ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम करते हैं गैस को बंद। ये देखिए थोड़ा सा ड्राई सा हो गया है ना, सख्त सा हो गया है, एकदम मतलब गीला गीला सा नहीं होना चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बस गैस को बंद करते हैं और कढ़ाई को हम नीचे उतार लेते हैं, थोड़ा सा इसको ठंडा होने देते हैं। अभी ये काफ़ी गर्म है तो हम इसके लड्डू तो नहीं बना पाएंगे, तो हल्का सा हम इसको ठंडा होने देंगे। बस इतना ठंडा कर लीजिए कि आप इसको आराम से छू सकें, हैंडल कर सकें। तो बस अब मिश्रण हमारा ठंडा हो चुका है, तो अब इसके बनाएंगे हम लड्डू। तो इसके लड्डू बनाना इतना आसान है, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। आप खुद बना सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। पता जब मैंने पिछली बार ये लड्डू बनाए थे तो तोसी के पापा को इतने अच्छे लगे थे कि उन्होंने मुझसे दोबारा बनवाए थे, और इस बार भी मुझे पता है उनको बहुत पसंद आएंगे। तो मैं क्या करूँगी, इन लड्डुओं को एक कंटेनर में भर करके उनके पास में ही रख देती हूँ। तो खाना के बाद ना उनको बहुत पसंद है मीठा खाना, तो वो एक लड्डू रोज़ाना खा लेते हैं। तो इस तरीके से आप भी किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर करके पूरी सर्दी भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। वैसे तो ये 6 महीने तक ख़राब नहीं होने वाले, लेकिन सर्दियों भर बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो सर्दियों में तो इन्हें खा ही लीजिए, 2-3 महीने के लिए इकट्ठे बना लीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। आप खाने के बाद खुद मुझे कहेंगे कि सच में रक्षा ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं, और हेल्दी कितने हैं वो तो आप रिज़ल्ट देखेंगे ना तो खुद ही चौंक जाएंगे। तो भाई जल्दी से जाइए, इन लड्डुओं को ज़रूर बनाइए और अपने परिवार की, बच्चों की सेहत बनाइए। तो लीजिए भाई, बातों बातों में मैंने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं, और ये लीजिए हमारे सारे के सारे लड्डू बन के हो गए हैं तैयार। इनको आप ड्राई फ्रूट्स लड्डू बोल सकते हैं, बट ये खजूर के हैं तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ना तो आप चीनी की ज़रूरत है, ना इसमें गुड़ की ज़रूरत है, तो ये बीपी को भी कंट्रोल करते हैं, शुगर फ्री हैं, तो बहुत हेल्दी हैं। तो
इन लड्डुओं को ना किसी भी उम्र के लोग खा सकते हैं, चाहे बूढ़े हों, चाहे यंग हों, चाहे बच्चे हों, किसी को भी दीजिए, बहुत फ़ायदेमंद है। तो अब मैं तो भाई कंट्रोल नहीं हो रहा है, मुझे तो लग रहा है बस एक लड्डू तो पहले खा ही लूँ। तो पहले तो भाई मैं टेस्ट करूँगी कैसे बने हैं। बहुत बहुत अच्छे बने हैं। और मैं इसको ना एक टेस्ट करा के आती हूँ तोसी के पापा को, क्योंकि उनको बहुत पसंद है और वो खुश हो जाएंगे ये लड्डू खा करके। तो उन्हें भी ये लड्डू हर बार की तरह बहुत पसंद आए, तो आप भी ट्राई करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।